Why covering the Sahara with solar panels is a big mistake? दोस्तों, अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि देश भर में ये चर्चा हो रही थी कि देश में कोयले का अकाल पड़ने वाला है और जाहिर सी बात है कि जब कोयला खत्म हो जाएगा तब पूरे देश में बिजली का संकट भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसी बीच कुछ बहुत सारे लोग ये भी सोल्यूशन बता रहे थे कि क्यों ना थार मरुस्थल में एक सोलर पैनल लगा दिया जाए जिससे कि हमारी बिजली के संकट खत्म हो जाएं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर थार मरुस्थल में सोलर पैनल लगा दिया गया तो मध्य प्रदेश के जंगल सूख जाएंगे और वहां एक नया थार मरुस्थल बन जाएगा। आप हैरान होकर सोचेंगे कि कैसे और क्यों इतनी सूर्य की रोशनी होने के बावजूद हम सोलर ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते। आइए जानते हैं बहुत ही बारीकी से सोलर पैनल और उनसे जुड़ी समस्याओं की एबीसीडी। तो कहानी शुरू होती है 1881 में। चार्ल्स फ्रिंट नाम के एक इंसान ने एक अजीब सा उपकरण बनाया जो कि सूरज की रोशनी से बिजली प्रोड्यूस कर सकता था। ये जितना हैरान करने वाला था उतना ही रेवोल्यूशनरी भी। चार्ल्स को उनके मरते दम तक बहुत वाहवाही मिली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चार्ल्स के मरने के इतने साल बाद भी हम साल 2022 में केवल 2% ही बिजली सूरज की रोशनी से प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि हमारी बिजली का केवल 2% सोलर पैनल से आ रहा है और बाकी सब या तो गैस या कोल या दूसरे संसाधनों से आ रहा है। अब सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि जब ये इतना रेवोल्यूशनरी है ही और ये इतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है तो हम लोग आखिर क्यों नहीं इस मॉडल को पूरी तरह से अपना लेते हैं। कहा जाता है कि अगर थार मरुस्थल का केवल 25% हिस्सा ही सोलर पैनल से कवर कर दिया जाए तो पूरे भारत की, या फिर सहारा मरुस्थल का केवल 10% हिस्सा ही सोलर पैनल से ढक दिया जाए तो पूरी दुनिया की ऊर्जा की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सोलर पैनल जो कि हमें दुनिया की सबसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजों में से एक लगते हैं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पात और केओस मचा सकते हैं। इनके पीछे सबसे बड़ा कारण है इनका मैकेनिज्म। सोलर पैनल को जिस हिसाब से डिजाइन किया गया है, ये सूर्य से मिलने वाली केवल 15% ऊर्जा ही सोख पाते हैं और बाकी ऊर्जा ये बर्बाद कर देते हैं और नुकसान होता है पृथ्वी का। आसान भाषा में कहा जाए तो इनके सरफेस पर पड़ने वाली ऊर्जा को ये लोग पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर सकते। ये केवल उसका 15% ही अवशोषित कर पाते हैं और बाकी का बचा हुआ ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस पृथ्वी की तरफ। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। पृथ्वी की तरफ वापस आने के बाद ये ऊर्जा प्रचंड हीट बन जाती है। अब आप सोचेंगे कि सूरज की रोशनी तो हमेशा ही हीट फॉर्म में रहती है, लेकिन ये हीट काफी अलग होती है और इस हीट के कारण उत्पन्न होने वाला अंतर काफी ज्यादा मुश्किलें क्रिएट कर देता है। ये हीट जाती है पृथ्वी के अंदर और बाहर ठंडक बढ़ने लग जाती है। इससे समुद्र और उस स्पेसिफिक जगह के तापमान में अंतर आता है और हवा में नमी बढ़ जाती है। नमी बढ़ने के कारण इस बात की पूरी संभावना है कि सहारा मरुस्थल जैसे रेगिस्तान में भी बादल छा जाएंगे और वहाँ बादल होने के कारण ये भी हो सकता है कि सहारा रेगिस्तान में पेड़ उगाएं। हालांकि ये जाहिर सी बात है कि ये सब अचानक से नहीं होने वाला। ये सब होने में काफी समय लगेगा और हमें एक दिन सोलर पैनल के कारण ये देखेंगे कि थार मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान में जंगल उगे हुए हैं और पृथ्वी पर उपस्थित जमीन का लगभग 8% सहारा रेगिस्तान एक हरा भरा जंगल होगा जिसे कभी भी अपना घर बनाया जा सकता है। तो इसमें समस्या क्या है? ये तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, अगर इसे सहारा रेगिस्तान के पहलू से देखा जाए तो एक रेगिस्तान के लिए जंगल में तब्दील हो जाने से अच्छा और क्या ही हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमारी पृथ्वी इस तरह के काम नहीं करती। हमारी पृथ्वी एक यूनिट की तरह काम करती है। जैसे दिल्ली में बैठे बैठे एक पन्नी जलाकर आप अंटार्कटिका की बर्फ पिघलाने में योगदान दे सकते हैं, वैसे ही सहारा रेगिस्तान में जंगल उगने के कारण पूरी पृथ्वी का सिस्टम अस्त व्यस्त हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या जो हमें देखने को मिलेगी वो होगी तापमान की। एक जगह का घटा हुआ तापमान दूसरी जगह तापमान बढ़ाएगा। समुद्र सूखने लगेंगे, आसपास की नदियों को नुकसान होगा और सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि अमेज़न के जंगल सूख जाएंगे। यानी कि एक समस्या का निदान करने के चक्कर में 100 समस्याओं का जन्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अब क्या हम कभी सोलर पैनल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। चार्ल्स ने रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट का आविष्कार करके पहले स्टेप को पूरा तो कर दिया, लेकिन बाकी के मॉडिफिकेशन हमें करने होंगे, क्योंकि चार्ल्स को भी शायद ही पता हो कि हम पृथ्वी को ऐसी स्टेज पर ले जाएंगे जहां से सब कुछ हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा। इस प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं। आइए जानते हैं उन सॉल्यूशंस को। पहला सॉल्यूशन जो इस लिस्ट में नजर आता है वो है कंसंट्रेटेड सोलर पावर। इसमें होता यह है कि सोलर पैनल से निकलने वाली हीट को ही ऑब्जर्व कर लिया जाता है, फिर उसे हॉट सॉल्ट टैंक में भेजा जाता है, फिर कोल्ड सॉल्ट टैंक में। ऐसा करते हुए लगातार सोलर पावर को फिल्टर किया जाता है। हालांकि इसमें पानी का भी प्रयोग होता है, जिससे एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो समस्या अक्सर कोल प्लांट में देखने को मिलती है।
आसान भाषा में अगर समझें तो होता यह है कि इस तरह के सोलर पैनल को ठंडा करना पड़ता है ताकि उसे स्टार्ट किया जा सके। और रही बात पानी की, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, कई बार पैनल को साफ करने में और कई बार उसे एफिशिएंटली काम कराने में। जो पानी बचता है वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि उसे दोबारा नदियों में डिस्चार्ज किया जा सके। और अंत में सवाल ये भी उठता है कि अगर यही करना था तब टरबाइन सिस्टम में क्या समस्या थी। यहाँ पर 1 मेगावाट आवर बिजली के लिए तकरीबन 35,000 लीटर पानी का प्रयोग हो रहा था। उसके बाद अगर मान भी लिया जाए कि हम पूरी दुनिया के पानी को करप्ट करके किसी तरह से इसको स्थापित कर देते हैं, तो दूसरी जो बड़ी समस्या निकलकर सामने आएगी वो है ट्रांसपोर्टेशन। अगर सिर्फ सहारा रेगिस्तान से ही पूरी दुनिया में बिजली ट्रांसफर करनी हो, या इस चीज को छोटे स्केल पर देखें, अगर सिर्फ थार मरुस्थल से पूरे भारत में बिजली ट्रांसफर करनी हो तो अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इतने बिजली कंजम्पशन के लिए सोलर पैनल लगाने के लिए तकरीबन 5 ट्रिलियन का खर्चा। उसके बाद उसे भेजते समय हर 1000 किलोमीटर पर 10% बिजली का डिप्रिसिएशन कम होकर 3% हो जाए, उसके लिए अलग से खर्चा। इतना सब होने के बावजूद पर्यावरण के लंबे समय के लिए ये कारगर उपाय तो बिल्कुल साबित नहीं होने वाला। तो अगर एक बार को ये कह दिया जाए कि जितने सोलर पैनल की जरूरत अभी है उतने सोलर पैनल से आधे में काम हो जाए, तो दुनिया के बहुत से देश जो अभी इस प्लान से बाहर हैं, वो तुरंत इस प्लान में इन हो जाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे? जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार नए नए कंसेप्ट पर काम करते रहते हैं। ऐसा ही एक कंसेप्ट है सोलर पैनल ऑन स्टेरॉइड। इस कंसेप्ट के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह सोलर पैनल की यूटिलिटी को बढ़ा दिया जाए और वो 15% से ज्यादा सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करे। इससे होगा ये कि हमारा खर्चा काफी कम हो जाएगा, और जो खर्चा हम इवेंचुअली सोलर पैनल लगाने में खर्च करने वाले हैं, उस खर्चे से हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? दरअसल दोस्तों, जब भी सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो उसमें बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं। जैसे उसमें हमें भून कर रख देने वाली अल्ट्रावायलेट किरण भी होती है, और वहीं उसमें हीट प्रोड्यूस करने वाली इंफ्रारेड किरण भी होती है। अब ऐसे में जो सोलर पैनल हैं, वो बने होते हैं सिलिकॉन के। वो सोलर पैनल इन सारी रेस का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाते, और इस कारण हम उस यूटिलिटी पर नहीं पहुंच पाते जिसकी हमें सख्त जरूरत है। अब इसका सोल्यूशन निकाला गया है क्वांटम डॉट सोलर सेल। इनके ऊपर नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये फोटोवोल्टिक सोलर पैनल की तरह केवल एक फोटोन के बदले 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करने वाले, बल्कि ये 1 फोटोन के बदले 3 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इससे यूटिलिटी 300% बढ़ जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है क्वांटम डॉट सेल बहुत ज्यादा अच्छी है, ये इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये इंसानों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा टॉक्सिक होती है। हालांकि इसका भी एक सोल्यूशन ढूंढ निकाला गया है, वो है परवोस्काइट। इस एलिमेंट में ऐसे गुण होते हैं कि अगर इसे क्वांटम डॉट सेल के साथ प्रयोग किया जाए तो ये आसानी से उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म कर देता है, और आने वाले समय में ये भी माना जा रहा है कि ये उसकी एफिशिएंसी और यूटिलिटी को भी दुगना कर देगा। यानी कि हम अभी सोलर पैनल से जितनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उसकी 6 गुना ऊर्जा हमें इन सारे डेवलपमेंट के बाद मिलेगी। अभी तो ये सब थ्योरेटिकल ही है और बहुत ही कम प्रैक्टिकल हुए हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये हमारा भविष्य हो सकते हैं। दोस्तों, जब चार्ल्स ने 1881 में सोलर पैनल का आविष्कार किया था, तब क्या किसी ने उससे पहले ये सोचा भी होगा कि वो इतने रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट को बना रहे हैं जो कि आगे चलकर दुनिया ही बदल देगा। आज के समय में हम पेट्रोल डीजल का सब्स्टिट्यूट चाहते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, और अगर सोलर पैनल का ढंग से प्रयोग किया गया तो हम उस स्टेज तक भी पहुंच सकते हैं जब हम जितना चाहें उतना कंजम्पशन कर सकें, बिना ये चिंता किए कि हम अपनी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अभी के मॉडल जितना एमिशन कर रहे हैं और पृथ्वी को जितना नुकसान कर रहे हैं, हमें सोलर पैनल की सख्त जरूरत है, और इस दिशा में किया गया काम एक पॉजिटिव प्रभाव जरूर लेकर आएगा। अगर आपको भी ये लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह के नॉलेज से भरपूर एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।